Dear students, I am Dr. Harish Gautam, Associate Professor in Zoology. आपका फ़िश बायोलॉजी वाले उसमें पोर्शन में हम लास्ट टाइम जो बात कर रहे थे, जो फ़िशिंग जो है कौन कौन से मेथड्स हैं इंडिया में, जो वो बात कर रहे थे। तो उसके अंदर फ़िशिंग गियर्स के अंदर मैंने जो बात बताई थी, क्राफ्ट्स अलग बोट्स होती हैं, गियर्स, वो सारी बात करी थी। उसमें लास्ट टाइम क्योंकि क्लास जल्दी ओवर करनी थी, उसको हम जो डिफरेंट टाइप्स की जो देख रहे थे, जो फ़िशिंग गियर्स जो हैं उस पर, ये फ़िशिंग गियर्स भी बेसिकली हम मैरीन फिशेस को देख रहे हैं। मैराइन फ़िशिंग गियर्स हैं ये। तो कौन कौन से फ़िशिंग गियर्स जो हैं उसमें हमने टोटल 8 टाइप्स की बात करी थी। उसका डायग्राम से मैं वापस से आज बताना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से थे वो वाला डायग्राम। हाँ, दिस वन। इस डायग्राम में हमने यहाँ तक की बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी। जो जितने मैंने बताए थे कि फिक्स्ड, ये वापस से एक बार थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा है, फिक्स्ड वाला जो है कि इसमें पूरा फिक्स्ड है, ये इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल अब बात कर रहे हैं इस वाली क्लास में। ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के अंदर कॉनिकल फिक्स्ड नेट्स आर कॉल्ड, जिसको 5 या केथिया कूल जाल भी कहते हैं। इसको बेहुंडी या घुर्नी जाल भी कहते हैं। ये स्मॉल साइज़ का होता है और जो ये बना हुआ है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक को करके दिखाना चाह रहा हूँ। ये बेसिकली स्मॉल साइज है और कॉटन यार्न का बना हुआ होता है। इट इज़ ऑफ कॉटन यार्न। तो ये बेसिकली कॉटन यार्न का है, मैंने बताया ये। और दीज आर प्रिजर्व्ड बाय ट्रीटमेंट विथ सर्टेन लोकल एक्सट्रैक्शंस ऑफ ट्री बार्क्स या कोल तार। इवन कोल तार को भी इसके अंदर, क्योंकि इसके जितने भी ये थ्रेड्स हैं, ये जो देख रहे हैं, ये मैं बारीक जो थ्रेड्स जो दिख रहे हैं, ये कॉटन के बने हुए हैं। इन थ्रेड्स को जो है, या तो कोई भी पेड़ की जो छाल जो है उनका कुछ इनको ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि ये पानी के अंदर ख़राब नहीं हो, या इस पर पानी से, जैसे हम बात करते हैं कोल टार जो है, वो इसके ऊपर उनको डिप किया जाता है और सुखा लिया जाता है, और जिससे ये पानी के अंदर परफेक्ट बना रहता है। और इसमें फिक्स जो है स्टेशनरी, यानी फिक्स उस 2 बम्बूस के बीच में हम जो देख रहे हैं, 2 बैम्बूस की फॉर्म्स के अंदर इसको गाड़ दिया जाता है। जैसे हम वॉलीबॉल और वो मैच जो होते हैं, ऐसे उसके अंदर नेट की तरह फिक्स्ड कर दिया गया है। स्टेशनरी है, यानी हिल नहीं रहा है। और इस तरह का नेट जो इसके अंदर फिक्स टाइप की जो फिशेस हैं उनको ट्रैप किया जाता है। तो ये पहला हमने बात करी। दूसरा जो है दैट इज़ बैग नेट। बैग जो है, हम नाम से समझ पा रहे हैं कि दिस इज़ बैग नेट, सिंपल बैग। तो ये जो है, यहाँ से आप देख रहे हैं, ये पूरा एक थैला बन गया। मतलब ये यहाँ से तो यूँ दिखाया यूँ, तो आप ये समझ रहे होंगे कि पूरा एक थैला सा बन गया है। आप स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, क्योंकि उसमें डायग्राम में आपको नज़र आया कि दिस इज़ थैला। मतलब यहाँ पे आप कुछ भी ट्रैप हो जाएगा। यहाँ पे जो है पूरी मैश बना हुआ है बारीक सा। तो यहाँ इसके अंदर सिंपल बैगनेट विदाउट विंग्स, उसके कुछ भी नहीं, और यहाँ से इनके अंदर टाई कर दिया गया 4 उनसे, और उनके अंदर जो है इसके अंदर कोनिकल ट्रिप, मोस्टली विदाउट फ्लैंक्स जो है, इसमें विंग्स नहीं होती हैं। तो ये जो है इसको लोकली फ्रेगा या थूरी वेलाई भी कहते हैं। और ये इसको दे आर लेफ्ट फ्रॉम हॉरिजॉन्टली, जो है इसको उठाया जो जाता है हॉरिजॉन्टली इन वाटर, और
इसको बैक को ट्रैप जो है मतलब यहाँ से पूरा इस तरीके से, यहाँ पे आप देखें इसको अब इस डायरेक्शन के अंदर उठाया जाएगा और इसके अंदर जो भी फिशेस होंगी वो इस बैग के अंदर ही रह जाएंगी। ये जो है बेसिकली कोला वेलाई या मेरा वेलाई उनके अंदर यूज़ किया जाता है। तो इधर इसके अंदर मुंबई और गुजरात कोस्ट में भी ये वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ हैंड कॉल जिसको डॉल या एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है। तो ये हमने ये सेकंड टाइप की जो बात करी। अब तीसरा जो बात करें शोर सीन या इंशोर जो है, जो ड्रैग नेट है, इंशोर जो है उसके अंदर वही बेसिकली पानी के अंदर है। यहाँ आप देख रहे हैं इंशोर है वैसा का वैसा ही थैला। तो ट्रॉल जो किया जाए इन डीप फिशेस के अंदर, वो इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वेसल बना हुआ है, वाट बना हुआ है, इस तरीके से इसको यहाँ से है और ये बोट यहाँ पे चल रही। तो इसको आप किसी भी चीज़ को घसीटते हुए चलें तो उसके अंदर पानी का ड्रिफ्ट इस तरह बनेगा और इसके अंदर ट्रैप होती चली जाएंगी। तो दिस इज शोर वाला हो गया। फिर इससे नेक्स्ट वाला जो हम बात कर रहे थे दैट इज गिल नेट या ड्रिफ्ट नेट। ड्रिफ्ट मैंने सबसे पहले बताया था, वर्ड जो है ड्रिफ्ट नेट्स और वॉल लाइक नेट्स एंड वेरियस साइज का मैच है। यार्न इज ऑफ नायलॉन या फ्लोट्स इसके साथ लगे हुए होते हैं। द नेट में बी डाइड इनटू ए कलर्स ऑफ सुटेबल चॉइस। इसके अंदर कलर अलग अलग कलर, जैसे हमने यहाँ पर अलग अलग कलर सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग कलर को यूज़ किया जा सकता है फिशेस को ट्रैप करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। उस तरीके से इसके अंदर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ तक अब इसको हम अलग अलग उसके अंदर यूज़ करते हैं ड्रिफ्ट नेट। फिर जो ड्रिफ्ट नेट्स कॉमनली यूज्ड अलोंग विद द वेस्ट कोस्ट, पर्टिकुलरली इन तमिलनाडु, वहाँ पे यूज़ होता है। फिर है कास्ट नेट। कास्ट नेट, दीज आर कास्ट नेट जो है फ्लैट हैं, जो है ये फ्लोटिंग ग्लिट की बात कर रहे हैं। तो कास्ट नेट दीज आर फ्लैट एंड सर्कुलर बट लार्ज साइज नेट्स यूज टू कैप्चर स्मॉल साइज फिशेस, और ये स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर यूज़ किया जाता है। इसको फैलाया जब जाता है तो इसके अंदर फिशेस जो है पकड़ में आ जाती हैं। और ये अकेला सिंगल मैन कि जैसे यहाँ से इसको पकड़ा और दूर तक फैला दिया इसको इस तरीके से, तो वो एक सिंगल फिशरमैन भी इसको कर सकता है। ट्रैप नेट जो हम बात कर रहे थे वो इसके अंदर जो पहले ही मैंने अभी लास्ट क्लास के अंदर बात करी थी, ट्रैप कर लेंगे। इट इज़ ए स्टेशनरी टाइप ऑफ नेट एंड इट इज़ पैसिवली ऑपरेटेड टू ट्रैप फिशेस विच मूव्स इनटू द थ्रू द गार्डेड एंट्रेंस। कि गार्डेड एंट्रेंस है जहाँ से इसके अंदर जाएगा और उसके अंदर माउस से उसके अंदर चला जाएगा। फिर है डिप नेट या स्कूप नेट। दीज नेट्स आर ऑपरेटेड इन शैलो सीज, जो काफ़ी शैलो जो हैं वहाँ पर उनको करने के लिए, ताकि डुप कर दिया जाए उनके अंदर, हम वेट उसके अंदर लगा दें और वो उसके अंदर वेट के अंदर वो नीचे की तरफ, ये वेट से यहाँ पर नीचे की तरफ लग जाएं। फ्लोटिंग गिल नेट जो मैंने बात करी थी, इसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं, ऊपर फ्लोट्स लगा दिए और यहाँ वेट है, तो ये पूरा खुला हुआ रहेगा। और एक जो बात लास्ट में जो कर रहा था लॉन्ग, ये डिपर नेट हो गया। और एक लॉन्ग लाइन नेट। लॉन्ग लाइन नेट्स जो हैं इनके अंदर एज ओल्ड डिवाइस, ये बहुत पुरानी डिवाइस है। पहले सिंगल थ्रेड पे फिशिंग के लिए जाते थे, आपको याद आता हो कि एक आदमी ने यहाँ से यूँ फेंका, उसके अंदर धागे के अंदर आया, उसके अंदर एक हुक बना हुआ है और यहाँ पे कुछ भी क्या कहते हैं अर्थवॉर्म को लगा दिया, फिश उसको खाने आई, उसके मुंह में फंस गया और उसको वापस से इसको करके खींच लिया। फिशिंग जो बहुत पुराना जो तरीका जो था,
तो वैसे ही यहाँ पर जो आप इसको देखें तो यहाँ पे इसके अंदर सारे के सारे ये हुक्स बने हुए हैं। ये सारे हुक्स जो हैं, ये इन हुक्स में ये लॉन्ग लाइन नेट्स जो हैं इसके अंदर ऑफ शोर के अंदर और कॉटन थ्रेड के इसके अंदर बने हुए होते हैं। दीज आर ऑपरेटेड इनटू अ पर्टिकुलरली पोजीशन बाय यूजिंग फ्लोट्स एंड सिंकर्ड एट द रेगुलर इंटरवल्स। इनके अंदर एक रेगुलर इंटरवल्स के अंदर इस तरीके से लगे हुए हैं। और बेटेड हुक, मैंने बताया ना कि बेटेड यानी इनको खाने के लिए अट्रैक्ट करने के लिए कुछ इनके उन पर फूड मटेरियल यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया जाता है। तो अटैच टू द लाइन सो दैट द लार्ज फिशेस स्पेशली शार्क एंड रेज जो हैं वो एनगल्फिंग द बेट एंड वो उसके अंदर यहाँ पर उसके अंदर हुक के अंदर वो ट्रैप होती चली जाएंगी। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ फिशिंग गियर्स। अब नेक्स्ट उसके अंदर हम बात करेंगे इनलैंड फिशेस। ये तो हमने सारी की सारी बात करी मैरीन उसके अंदर या सी उसके अंदर कि कौन कौन सी किस टाइप की मैरीन के अंदर यूज़ होती हैं। तो वो यहाँ पर जब हम इसमें इनलैंड यानी विद इन वाटर जो है, यहाँ फ्रेश वाटर के अंदर कौन कौन सी होंगी, कौन कौन सी राफ्ट्स या बोट्स यूज़ की जाएंगी, उसमें कौन से नेट्स यूज़ किए जाएंगे, वो थोड़े से मोर और लेस हैं कुछ ऐसे ही, लेकिन थोड़ा सा उनके अंदर अंतर है। तो हम उनको अगली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। सो यहाँ तक कि उसके अंदर आपको कहीं समझने में कोई बात लगी हो तो वो आप पूछ सकते हैं कभी भी अपने ऑफ इसके अंदर क्लासेस के टाइम। इसमें आपका जो ग्रुप बना हुआ है उसमें क्वेश्चन डाल के इनको पूछा जा सकता है, ताकि उनको आगे जब भी क्लास हो उसमें पहले पुराने क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर लें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।